पहले बात होगी बिहार की सियासत के केंद्र में आज बने हुए हैं पवन सिंह, जिन्होंने एक के बाद एक बीजेपी दिग्गजों से मुलाकात की। मुलाकात उनकी सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से हुई और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तीनों ही मुलाकातों के दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी साथ रहे। हम आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम भी करेंगे। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पवन सिंह की हुई। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की। और सबसे खास बात ये रही कि इन तीनों जगह पर पवन सिंह के साथ बीजेपी के विनोद तावड़े भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे। तो ये तस्वीर दिखाती हुई नजदीकियां बीजेपी के साथ पवन सिंह की। आप सबको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे लौटा दिया था और तब से खटपट की बातें कही जा रही थी। हालांकि अब पवन सिंह बीजेपी के साथ ही नजर आ रहे हैं। पवन जी क्या कहेंगे आज मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से? सर क्या बोलना चाहेंगे जो मुलाकात हुई है इस पर? पवन जी किस पार्टी से लड़ेंगे? सर किस पार्टी? अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं आपकी मुलाकात हुई। पवन जी क्यों रिश्ता तो बता दीजिए, आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। तो सुना आपने पवन सिंह से, जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी वापस से ज्वाइन करेंगे या फिर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले से ही साथ थे, अलग हुए ही कब थे। और अब चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने इस पर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। लेकिन ये संभावना जरूर जताई जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में पवन सिंह ने एक रियलिटी शो से एग्जिट लिया। उसके बाद पवन सिंह अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और फिर बीजेपी के साथ ये नजदीकी। तो ये सब कुछ दर्शा रही है कि पवन सिंह कुछ बड़ा सोच रहे हैं और ऐसी संभावना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम भी करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद एनडीए में हलचल काफी तेज हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दोनों की मुलाकात का स्वागत किया है और कहा कि दोनों नेताओं के एक साथ आने से न सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी बल्कि शाहाबाद और मगध में इसका बहुत बड़ा असर होगा। वहीं कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए निशाना भी साधा है। पवन सिंह एक लोकप्रिय नाम, एक लोकप्रिय कलाकार और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से पूरे एनडीए को फायदा होगा। शाहाबाद में एनडीए और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी पवन सिंह जी को आशीर्वाद प्राप्त है और पूरा एनडीए घटक दल जो है स्वागत करता है पवन सिंह जी के आने से। एनडीए के घटक दल आपस में ही हर चीज पे लड़ते, सर फुटा हुआ है, एक्चुअली बैकफुट पे है, डर है
जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की जनता में आक्रोश है एनडीए को लेके, इनके मंत्रियों को दौड़ा के भगा रहे, तो ये चाह रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर कि ये मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन किसी को भी किसके पास बुला लीजिए, बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को ही आशीर्वाद देगी। पवन सिंह जी ने अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को गले लगाया है, उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया है, तो ये हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ पे, वो ये साबित करता है कि अब सारे एनडीए के लोग, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के चाहने वाले हों या नीतीश कुमार के चाहने वाले हों, सब एकजुट हो रहे हैं बिहार के विकास के लिए। और 2025 में नीतीश कुमार कैसे ताकतवर मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सभी जमा हो रहे हैं। तो पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया है। देखिए, बिहार की सियासत गर्मा गई है और पवन सिंह पर तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पवन कभी हमारे पैर पर गिरे थे, तेज प्रताप यादव ने कहा, और यह भी कहा कि दोबारा किसी और के पैर पर गिर गए हैं और लगातार किसी के पैर पर गिर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव का यह बयान है। उन्होंने कहा कि कलाकार और कलाकारी करनी चाहिए, ये लगातार किसी ना किसी के पैर पर गिर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद इलाके में भारी बवाल हुआ है और हत्या से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। घटना कटैया थाना क्षेत्र के पटखौली गांव की है। मृतक का नाम कृष्णा साहब बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही अजमत मियां, शबाना खातून और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर आधी रात को धोखे से अपने घर बुलाया, फिर चाकू मारकर जान ले ली। हत्या के बाद शव को मृतक के घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। उनके सवेरे उठनी है, जब हम सवेरे उठनी है तो चल गए टहले खाती, तो कुछ ना देखनी है। तो सवेरे एक जानी हमारा गांव का चौधरी में गाय 2000 साइकिल से अला है, तो वह देखल है कि सुतल रही थी, तो बतौला है तब जगनी है। कहाँ गांव के बाहर से बुलाया गया था? आपके घर के आगे पहले से भी विवाद चल रहा था? पहले से 2 महीना पहले से झगड़ा हुआ था, धमकी दिया था, हम 2 महीना में चाकू मार देंगे। खून उन पूरा पोछ गया, पर घर और लिप देला बड़ा सन, ओकरा पास सुतैला बड़ा सन, घुरा के लगे बाबू के हमरा रुई उड़ला बड़ा सन कि खून ना बही। टाइम के लिए बड़ा सन किसियो के नहीं कसन लिया, किसियो के नहीं कसन लिया, टाइम के लिए बड़ा सन सुतार बड़ा सन हमारे बाप। आज सुबह कृष्णा शाह नाम की एक लड़के का डेड बॉडी मिला था उसके घर के आगे। इसमें स्टैबिंग किया हुआ था। इसमें हम लोगों के द्वारा अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और परिवारजनों को आश्वासन दिया है कि जितने लोगों का नाम दिया जाएगा हम लोग उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पीर बहोर थाना क्षेत्र में 5 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऊपरी माले के कमरे में पूजा करने के दौरान आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मकान के ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट और ऊपर में छात्रावास भी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां एक घर में आग लगने की खबर मिल रही है। पूजा करने के दौरान आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आपको नालंदा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मॉडल अस्पताल में मरीज की मौत की खबर मिल रही है। मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। गुस्साए डॉक्टर ने भी हड़ताल कर दी। अस्पताल में तोड़फोड़ का विरोध किया था, जिसके बाद देखिए लगातार ये दोनों के बीच में, मरीज के परिजन और डॉक्टर्स के बीच में ही कहा सुनी की बात कही जा रही है। मॉडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा किया गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर रखी है। आने के पहले इनका मृत्यु हो चुका था। इसी के बाद के लेकर वो लोग उतावले हो गए कि डॉक्टर कुछ नहीं किया। जब मरीज मृत है तो मैं क्या कर सकते थे, मैंने मृत घोषित कर दिया। उसी पर लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, मारपीट करने पर उतारू हो गए, हमला भी किए। कुछ हमारे नर्सिंग स्टाफ को चोट आई है, कुछ चिकित्सा कर्मियों को भी चोट आई है, कुछ गार्ड पर भी हमला किए हैं और बुरी तरह से 2 हमारे महिला कर्मचारी घायल भी हैं। क्या मांग कर रहे हैं सर आप? हम लोग मांग करेंगे इनको उचित कार्रवाई की जाए। जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, उन पर कार्रवाई की जाए। ये सरकारी काम में बाधा कर रहे हैं।
और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दिया गया। देखिए एसआईआर का ये फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। एसआईआर के बाद ये फाइनल लिस्ट अब आ चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट सूची थी उसे अब जारी कर दिया है। बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट यानी जारी हो चुका है। जो जांच पड़ताल की गई थी, जिन लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे, जिनके नाम आए थे, वो अब पूरा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लगभग 1 महीने का वक्त दिया गया था दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए, और उसके बाद 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी कि बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब फाइनल वोटर लिस्ट आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए सबको इंतजार था इस वक्त का कि जब एसआईआर होने के बाद सवाल खड़े हुए थे, और एसआईआर के बाद कई सवाल खड़े होने के बाद निर्वाचन आयोग जो है वो पूरे 1 महीने की उन्होंने मोहलत दी थी, और 30 तारीख को तारीख जो है वो तय किया था। और अभी से थोड़ी देर पहले जो है ये अंतिम सूची जो है मतदाताओं की जारी कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। और उन्होंने जो वेबसाइट है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना नाम और अपना विधानसभा जो है वो देकर वो देख सकता है कि उनकी सूची में नाम है अथवा नहीं है। और जिन्होंने भी अपने फॉर्म 6 भरा था या अपने नाम जोड़ने की उन्होंने फॉर्म भर करके दिया था, वो सारे लोगों के नाम जो है इसमें शामिल कर दिए गए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है कि voters.eci.gov.in, इस पर जाकर के तमाम लोग जो हैं अपने वोटर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन कई लोगों को ये भी आशंका है कि अगर उनका नाम नहीं जुटा है तो वो क्या करेंगे। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अगर इसके बावजूद भी अगर नाम नहीं जुटा है तो आप फॉर्म लेकर के फॉर्म 6 भरकर बीएलओ को दे सकते हैं, उसका भी नाम जोड़ा जा सकता है। तो ये निर्वाचन आयोग ने कहा है। और सबसे खास बात यह है कि अभी तुरंत जारी हुआ है, इसका राजनीतिक दल जो है वो भी समीक्षा करेंगे। तमाम लोग जो हैं वो भी बिल्कुल एसआईआर को लेकर किस तरीके से विवाद बिहार में हुआ और देश भर में हुआ, ये सबने देखा है। रवि, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी अब तक सामने आई हैं? देखो अभी फिलहाल जो है वो कुछ मिनटों पहले जो है ही ये आधिकारिक रूप से जो है वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो अभी ये चीज जारी की जाएगी और उसके बाद तमाम लोग इसका राजनीतिक दल जो है उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने एसआईआर में जब वक्त हुआ था उस समय कहा गया था कि 65 लाख वोटर्स के जो नाम वो कटे हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को ये वक्त दिया गया था कि अगर आपने अपना जो पहचान है वो अगर देते हैं तो आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। वैसे सभी लोग जिन्होंने अपना फॉर्म 6 भरा है उनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो ये एक खास बात है कि तमाम लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन जिन्हें अब भी लगता है कि उनके नाम शामिल नहीं है या छूट गए हैं तो वो बीएलओ के पास अपना फॉर्म भर कर दे सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि एसआईआर में जिस तरीके से हंगामा हुआ, ये अंतिम वोटरों की जो सूची जारी हुई है, राजनीतिक दल उसका जब समीक्षा करेंगे उसके बाद क्या बयान देते हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि ड्राफ्ट सूची भी जब जारी की गई थी तो उस वक्त भी काफ़ी इसके विरोध किए गए थे। कई लोगों का नाम नहीं है ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि जो विपक्ष दल थे उनकी तरफ से दावे और आपत्ति बहुत कम ही दर्ज कराए गए जितना वो आरोप लगा रहे थे। तो क्या लगता है कि अब फाइनल लिस्ट के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अब तो एसआईआर को लेकर के कई यहाँ पे अपने पूरे देखा होगा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा तक निकाली गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम लोगों ने पूरे बिहार भर की यात्रा निकाली, उस पर एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार अपने बातें रखता रहा है, लेकिन अब तमाम बिंदुओं पर कयासों पर पूर्ण विराम लगा है और अंतिम सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अब यहाँ से देखना होगा कि राजनीतिक दल जो है वो तमाम समीक्षा करने के बाद क्या है बताते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट पे जारी किया गया है, बल्कि तमाम जिला में जिलाधिकारी जो हैं वो एक एक बूथ तक जो है ये लिस्ट जो है वो जाएगी, वहाँ पे भी अपना नंबर देख सकते हैं। जो लोग अपना नाम चेक करना चाहते हैं उसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टेट जो है वो सिलेक्शन करना है। जब आप वेबसाइट कोई भी खोलता है तो आपको स्टेट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अपना स्टेट का
ऑप्शन डालिए, उसके बाद एपिक नंबर आपको डालना है। अगर एपिक नंबर आप डालते हैं उसके बाद कैप्चा आता है और आप सबमिट करते हैं तो आपके जो स्टेटस है वो सामने निकल करके आ जाता है। तो जो भी लोग हैं न्यूज़ 18 में बता रहे हैं कि अपने अपने नंबर जो है वो जरूर चेक कर लें और जिन्हें भी लगता है कि कोई संशय रह गया हो वो अपना बीएलओ के साथ फॉर्म भर के दे सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए। तो एसआईआर के फाइनल लिस्ट अब जारी हो चुके हैं। एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और पहले आपको ये खबर बता रहे हैं जिसमें आपको बता दें कि एक लिंक भी जारी किया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप सर्च करके अपना नाम देख सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने जो ये सूची जारी की है, इस लिस्ट को बूथों तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में आप अपने बूथ पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका नाम फिर भी उसमें नहीं है और आपको वो नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 आपको भरकर बीएलओ को देना पड़ेगा, जिससे आपका नाम फिर से ऐड ऑन हो जाएगा। तो बिहार का फाइनल वोटर लिस्ट देखिए अब जारी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा था कि 65 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम कटे हैं और अब फाइनल जब वोटर लिस्ट सामने आ चुका है, देखना होगा इसमें क्या कुछ और बातें आगे सामने आती हैं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आ रहे सकारात्मक बदलाव पर बात की थी। पीएम ने इस दौरान बिहार के मधुबनी जिले के स्वीटी कुमारी की बात की थी। स्वीटी कुमारी ने संकल्प सृजन की शुरुआत की। स्वीटी कुमारी ने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। जो मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूं वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ मतलब ये मिथिला पेंटिंग को लेकर के जो इससे क्या होगा, क्या क्यों कर रही हैं, क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो मुझे प्रोत्साहन मिला है आज उन सब के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ये चीज़। मैं इसके लिए देश के महामहिम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे देश दुनिया तक आज मेरा नाम पहुँचाएँ, मेरे कामों को पहुंचाए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।